हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं आज सुबह आपके लिए उनके दिल में क्या था। ठीक है, यानी कि उनके दिल और दिमाग में आज सुबह सुबह क्या चल रहा था, ये हम रीडिंग का टॉपिक रखने वाले हैं आज। ठीक है, सो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग बस जो है ना बोलेंगे कि हाँ हम तो बस देखने आते हैं। देखने ही आते हैं आप लोग, लेकिन आते तो है ना। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, ताकि अच्छा लगता है आपका, ये भी इसमें कोई घाटा नहीं है ना। तो आपको फैमिली मेम्बर बन जाना चाहिए। और ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है, ब्रेसलेट आप लोग ले सकते हैं। कोई भी आपको ब्रेसलेट चाहिए आप लोग बेफिक्र होकर के कांटेक्ट कर सकते हैं। ऊपर स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है, बाकी किसी नंबर पे आपको कांटेक्ट नहीं करना है। स्क्रीन के अलावा किसी और नंबर पे कहीं कांटेक्ट नहीं करना है। ओके, इस बात का ख्याल रखना है। ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है, ब्रेसलेट ज़रूर बुक करवाइए। 7 चक्रा ब्रेसलेट, रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट डबल लेयर में है, सिंगल लेयर में भी है। ठीक है, ये सिट्रीन है यहाँ पे। ये जो है ओम मनी ब्रेसलेट है ना, ग्रीन एवेंचरिन है। तो सबके अलग अलग बेनिफिट हैं, जॉब, करियर, मैरिज, लव रिलेशनशिप, हर एक जो है प्रॉब्लम के लिए मेरे पास ब्रेसलेट है। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हम हीलिंग करेंगे, और हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हीलिंग पे फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ी सी मेरी वॉइस कम आ रही होगी क्योंकि मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, तो इसलिए। ठीक है, तो आपको आज थोड़ा सा मैनेज करना होगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, यानी कि हीलिंग को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ओम शांति। चलिए ये हो गई हमारी हीलिंग। अब हम करेंगे रीडिंग। ठीक है, फोकस कीजिएगा अब आप अपने पार्टनर के ऊपर। आपका फुल फोकस रहना चाहिए अब अपने पार्टनर के ऊपर। ओके, चलिए कार्ड्स निकालते हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ओके, देखते हैं, कार्ड निकालते हैं क्या है। प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। 7 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, जो कि बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनके दिल में आज सुबह सुबह तो चल तो बहुत कुछ रहा था। ठीक है, लेकिन ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के साथ थोड़ा बहुत मैं देख पा रही हूँ कि ये कन्फ्यूज़न में रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूज़न इनकी ज़्यादा रही है
क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं या कुछ ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनके ऊपर ये फोकस करते हुए दिख रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, आपसे बात करने की चाहत हो रही है इस पर्सन की, यानी कि ये पर्सन जो है ना, इनके दिल में दिमाग में आज सुबह सुबह ही चल रहा था कि हाँ ठीक है, बात करके देखते हैं, बात करके एक बार देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि यहाँ द लवर्स का कार्ड है, ये पर्सन प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है, प्यार करते हैं और फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाँ आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रस्ट इशूज़ भी हैं। आपके पार्टनर के दिल में ये चलता हुआ देख पा रही हूँ मैं कि ये पर्सन ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अपने आप के ऊपर, आपके ऊपर, अपने सिचुएशन के ऊपर। कहीं ना कहीं जो है ना, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशूज़ बढ़ चुके हैं, ठीक है। और ट्रस्ट इशूज बढ़ने के कारण से आपके पार्टनर थोड़े सेल्फिश किस्म के इंसान भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इनका मन करता है बात करने का तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाते हैं, और जब इनका मन नहीं करता है बात करने का तब ये पर्सन चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं इनका दिल टूटा है, तकलीफ हो रही है, बेचैनी हो रही है, यहाँ पे अकेलापन महसूस हो रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना, यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। आप भी अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पे जो है देखने की कोशिश कर रहे हो, सोशल मीडिया पे जो है उनको स्टक करते हो, ठीक। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ठीक है, सोशल मीडिया पे देखने की कोशिश करते हो, अलग अलग आईडी से देखने की कोशिश करते हो या जानने की कोशिश करते हो, बात करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं, इनके दिल में है आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस, लेकिन वो दर्द भी है, वो तकलीफ भी है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि थर्ड पार्टी है इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, आप दोनों के रिलेशनशिप में। और थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रही हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और थर्ड पार्टी जो है ना, ये थोड़ा सा एक जो होता है ना कि थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम होती है तो चलता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट कम नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा है। इस पर्सन के अनुसार से इनको लगता है कि इसमें जो है ना, एक से ज़्यादा, मतलब कि हम दोनों के अलावा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि आप दोनों के अलावा भी कोई और है जो कि इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, ठीक है, और उसी की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। खैर, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं इनके दिल में दिमाग में चल तो रहा है आपको प्रपोजल देने का या आपसे बात करने का। अभी हो सकता है कि आप मैरिड होंगे या ये पर्सन मैरिड होंगे, है ना। यहाँ पे वीडियो का भी दिख रहा है, तो आप या फिर आपके पार्टनर वीडियो हो सकते हैं, ठीक। यहाँ ये भी दिख रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में ना कि व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके जो पार्टनर हैं, देखो दोनों की फीलिंग्स में देखूं, दोनों के सिचुएशन में देखूं, तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड से क्लियर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके, यहाँ पे एक तरीके का कर्मा है, ठीक है, इनका कर्मा है एक तरीके का, और कर्मा होने की वजह से ये जो इनकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है ना इनको ट्रैप करती हुई दिख रही है, यानी कि इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से चलती हुई दिख रही है, ठीक है। और लंबे टाइम से प्रॉब्लम चलने के कारण से यहाँ पे इश्यूज भी बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल में तो है कि हाँ, आपसे बात करके अपने जो है आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, इनकी मदर का इशू है, आपकी मदर का इशू है, या फिर यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन का इशू है जो कि एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जिन्होंने कुंडली का भी दोष बताया होगा आप दोनों के बीच में, तो ये भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, यहाँ पे काफ़ी इनकी फैमिली ट्रेडिशनल है, ठीक है, और यहाँ पे अपने ट्रेडिशनल को छोड़ करके जो है ना, ये लोग बदल नहीं सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे बातें करते हुए दिख रहे हैं आपके बारे में, फैमिली के बारे में। देखो, इस पर्सन को जो है ना सीरियसली आपके साथ आगे बढ़ना है, तभी ये पर्सन किसी से बात कर रहे हैं शादी को लेकर के, है ना। तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से दिख रहा है टेम्परेंस की एनर्जी, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे एक जो होता है ना कि हाँ,
अब कंटिन्यू करना है, अब रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है ना, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं यहाँ की एनर्जी के अनुसार से। चलिए कुछ और कार्ड्स हम निकालेंगे, प्लीज मुझे गाइड कीजिएगा। रियूनियन तो चाहिए इस पर्सन को, नो डाउट, ठीक है। बिटर स्वीट्स, ओके। मुझे लगता है कि मम्मा प्रॉब्लम है, ठीक है। मम्मा बॉय हो सकते हैं, मम्मा गर्ल हो सकती हैं। देखो फैमिली के अगेंस्ट जाना इनका मुझे नेचर नहीं दिख रहा है, इनसिक्योरिटी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मम्मा इश्यूज हैं, ठीक है। मम्मा को मनाने के लिए बहुत सारे ड्रामे करने पड़ रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ रहा है इस पर्सन को। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है ना, बहुत सारे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और उनसे बाहर निकलने के लिए है ना, लोगों से अपना एक जो होता है ना कि एडवाइस लेना है ना, तो एडवाइस लेते हुए भी दिख रहे हैं आपके पार्टनर, एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं। और इनको भरोसा है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ये ख़त्म होने वाला नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में ज़रूर आओगे, आप दोनों एक दूसरे से बात ज़रूर करोगे और एक दूसरे के साथ जो है ना फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग ज़रूर करोगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है और इसके साथ दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो इनसिक्योर तो फील होता ही है इस पर्सन को, आपको भी फील होता होगा, इस पर्सन को भी फील होता होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ना कभी इनको लगता है कि शायद जो है आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए होगे या इन्होंने देर कर दी तो आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि कोई कब तक वेट करेगा, ठीक है। वैसे इंसान का वेट करना बेवकूफ़ी है जो कि अपने पेरेंट्स के सामने बात नहीं कर सकता, स्टैंड नहीं ले सकता आपके लिए, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो है ना इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर भी ये पर्सन वही चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं, पास्ट के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, मैनेज करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करना है इस पर्सन को, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना बैलेंस तो ज़रूरी है ही रिलेशनशिप में, लेकिन साथ ही साथ इनको लग रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ, अगर चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही हैं तो मैं क्या करूँ, ठीक। तो यहाँ पे ये भी पड़ा हुआ है इनका, ये पर्सन जो है ना यहाँ पे जो है एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड्स हो गए, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, उनसे भी बातें करते हुए दिख रहे हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये जो है ना पर्सन ही अगर मजबूत नहीं है तो इस रिलेशनशिप का ग्रोथ कहाँ से मजबूत होगा, मतलब कि ग्रोथ कहाँ से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि भाई तू पहले स्टैंड ले, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, वरना तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। तू कुछ भी कर ले, लेकिन अगर तूने स्टैंड नहीं लिया ना तो कुछ हो भी नहीं सकता, तू सोचना भी मत, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन की जो है ना फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, सब है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है ना इस पर्सन को परेशान करती हुई दिख रही हैं। चलिए ट्रस्ट का कार्ड है एंड पावर का कार्ड है। देखो चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें बदलेंगी आप दोनों के बीच में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें बदलने वाली हैं, चीज़ें बदलेंगी आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलेंगी, बहुत ही ज़्यादा कुछ जो है ना यहाँ पे चेंज होगा। और ये पर्सन जो है ना आपके लिए रिस्क फाइनली लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड जो कि बता रहा है कि हाँ आपके जो पार्टनर है ना आपके लिए स्टैंड लेंगे, ठीक है। एक जो रिस्क लेने की बात कही जा रही थी और फाइनली इस पर्सन को समझ में आ चुका है कि हाँ सही में रिस्क तो लेना पड़ेगा, फैमिली के सामने लेना पड़ेगा, फैमिली के लिए लेना पड़ेगा। अगर फैमिली के सामने नहीं लिया तो फिर एक जो होता है ना कि हाँ क्या लिया, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना वो कन्फ्यूज़न बनी हुई है इस पर्सन की, लेकिन ये पर्सन जो है ना आपको छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये पर्सन जो है ना आपके ऊपर भरोसा करते हैं और इनको भरोसा है कि आप भी इनका वेट कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही न्यू मून आता है ना आप लोगों की एनर्जी में यहाँ पे बहुत बदलाव होगा और आप दोनों की एनर्जी के अनुसार से कार्ड बता रहे हैं कि यहाँ पे चीज़ें बदलेंगी, अचानक से चीज़ें बदलेंगी, अचानक से जो है ना बहुत सारी चीज़ों में चेंज आने लगेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग के अनुसार से, ठीक।
सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और जिनको ब्रेसलेट लेना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।